अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर से हम लोग देख रहे थे ट्रांसमिशन की टाइप्स, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में। एनालॉग ट्रांसमिशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था और आज हम देखेंगे डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं या आपकी बुक में सही है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन एक्चुअल में है क्या? डिजिटल ट्रांसमिशन इन कंट्रास्ट अज्यूम्स अ बाइनरी कंटेंट टू द सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में हमने देखा था कि एनालॉग सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करता है, जिसमें आपकी साइन वेव होगी, कॉस वेव, टेंजेंट वेव, आपकी किसी भी तरह की आपकी वेव है, एसी वेव आ जाती है, डीसी वेव आ जाती है। और लेकिन जो आपका डिजिटल ट्रांसमिशन है वो आपकी बाइनरी फॉर्म में होती है, यानी जीरोज और वंस की फॉर्म में, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में जो आपकी ट्रांसमिशन होती है। अ डिजिटल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली अ लिमिटेड डिस्टेंस बिफोर अटेन्युएशन, नॉइज एंड अदर इम्पेयरेंट्स एंडेंजर द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। कह रहे कि क्या उसको बोलते हैं कि जो डिजिटल सिग्नल है वो सिर्फ थोड़े से लिमिटेड डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करता है अटेनुएशन के बगैर, यानी इसके बाद थोड़े से डिस्टेंस के बाद उसके अंदर कोई ना कोई खराबी आने लग पड़ती है। अटेनुएशन कहते हैं कि डिस्टेंस के साथ साथ जब आपकी वॉइस जो वो कम होने लग पड़ी या सिग्नल आपका वीक होने लग पड़े डिस्टेंस के साथ, उसको अटेनुएशन कहते हैं। नॉइस आ जाती है, शोर कहीं से आ जाता है या दूसरे सिग्नल्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं। एंड अदर इम्पेयरमेंट्स डेंजर द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। और बहुत सी दूसरी फैक्टर्स भी हैं जो आपके आ जाते हैं, जो कि आपके जो डाटा की जो इंटेग्रिटी है, ठीक है, उसको इंडेंजर करते हैं कि यानी कोई ना कोई आपके साथ कोई ना कोई मसला आ जाता है, ठीक है। टू अचीव ग्रेटर डिस्टेंसेस रिपीटर्स आर यूज्ड। तो डिजिटल ट्रांसमिशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए डिजिटल सिग्नल को आप, जैसा मैंने पहले बताया था, रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर्स क्या करते हैं? रिपीटर सीज द सिग्नल, रिकवर्स द पैटर्न ऑफ वंस एंड जीरोस एंड रीट्रांसमिट्स अ न्यू सिग्नल। रिपीटर का क्या काम है? सिग्नल जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया तो उसके अंदर बहुत सारी नॉइस आ गई है, ठीक है, लेकिन रिपीटर क्या करेगा? रिपीटर जो सिग्नल के दरमियान में से वंस एंड जीरोस हैं उनको निकाल लेगा, नॉइस को छोड़ देगा, यानी आपका सिग्नल एक दफ़ा से दोबारा रीन्यू हो गया और उससे आगे दोबारा ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो 1 किलोमीटर तक वो बिल्कुल ठीक ट्रैवल कर रहा था और 1 किलोमीटर के बाद उसमें वो अटेनुएशन जाती है, वीक होने लग पड़ता है। अभी जैसे सिग्नल ट्रैवल किया 1 किलोमीटर के बाद आपने रिपीटर लगाया, रिपीटर क्या करेगा कि आपके वंस एंड जीरोस को पकड़ लेगा, यानी उधर 1 किलोमीटर बाद आपका सिग्नल दोबारा इस तरह नया हो गया जिस तरह आपने ट्रांसमिट किया, वहां से फिर ट्रांसमिट हुआ, यानी उसकी रेंज 1 किलोमीटर और बढ़ गई। इस तरह से जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। Second, the same technique may be used with an analog signal if it is assumed that the signal carries digital data. अगर यही टेक्निक आप एनालॉग सिग्नल के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो डिजिटल डाटा कैरी कर रहा हो। At appropriate space points, the transmission system has repeaters rather than amplifiers. तो हर थोड़े अरसे के बाद मतलब थोड़े डिस्टेंस के बाद आपने क्या किया होता है? रिपीटर्स आपने लगाए होते हैं एम्पलीफायर्स की जगह पे। एनालॉग ट्रांसमिशन में आप एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं जो कि सिग्नल को बूस्ट अप कर देते हैं, लेकिन आप इसमें आप रिपीटर्स यूज करते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन में। द रिपीटर्स रिकवर द डिजिटल डाटा फ्रॉम द एनालॉग सिग्नल एंड जनरेट्स अ न्यू क्लीन एनालॉग सिग्नल। रिपीटर क्या करते हैं? डिजिटल डाटा को रिकवर कर लेते हैं और एक नया एनालॉग सिग्नल क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें नॉइस नहीं होती, दस नॉइस इज क्यूमुलेटिव, यानी नॉइस इसमें से खत्म हो जाती है। द क्वेश्चन नेचुरली राइजेस एज टू विच इज प्रेफर्ड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा जो मेथड है ट्रांसमिशन का वो ज्यादा अच्छा है, डिजिटल ट्रांसमिशन अच्छी है या एनालॉग ट्रांसमिशन? द आंसर बीइंग सप्लाइड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एट इट्स कस्टमर्स इज डिजिटल। जो आपकी टेलीकॉम यानी जो आपकी कम्युनिकेशन की सारी इंडस्ट्री है उसके मुताबिक जो आपकी डिजिटल ट्रांसमिशन है वो एनालॉग ट्रांसमिशन से बेटर है। बट लॉन्ग हॉल टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स एंड इंट्रा बिल्डिंग सर्विसेज हैव मूव्ड टू डिजिटल ट्रांसमिशन एंड वेयर पॉसिबल डिजिटल सिग्नल टेक्निक्स। कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो डिजिटल ट्रांसमिशन को यूज़ कर रही हैं और जो डिजिटल सिग्नल टेक्निक्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं। और ये उनको फॉलो करने के जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो इधर नीचे बताए गए हैं। पहला रीजन है आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी। द एडवेंट ऑफ लार्जर स्केल integration and very large scale integration technology has caused a continuing drop in the cost and size of digital circuitry. Analog equipment has not shown a similar drop. जो आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी आप देखेंगे जो डिजिटल चीज़ें होंगी वो छोटी से छोटी होती जा रही हैं, लेकिन जो आपके पास एनालॉग वाली चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स आपकी होती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि साइज और कॉस्ट डिजिटल की कम है। सेकंड, डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी आप कहते हैं खालिसपन किसी चीज़ का। With the use of repeaters rather than amplifiers, the effect of noise and other signal impairments are not cumulative.
एम्पलीफायर में आपका ये मसला आता है कि जैसे ही आप सिग्नल्स को बूस्ट अप करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उसके साथ जो उसके अंदर नॉइस का एलिमेंट है उसकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए, लेकिन एम्पलीफायर्स के केस में, लेकिन रिपीटर्स के केस में क्या होता है, आपके सिग्नल्स की जो नॉइस है वो रिमूव हो जाती है। दस इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसमिट डाटा लॉन्गर डिस्टेंस एंड ओवर लोअर क्वालिटी लाइन्स बाय डिजिटल मीन्स। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में या डिजिटल ट्रांसमिशन का ये फ़ायदा है कि आप इजीली डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसमिट कर सकते हो, और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि जो आपका सिग्नल था, ओरिजिनल सिग्नल था, वो बिल्कुल उसी तरह कायम रहे। सेकंड जो आपके पास रीज़न है कि क्यों आपका जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल ट्रांसमिशन है, वो एनालॉग ट्रांसमिशन से बेटर है, वो आपके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। It has become economical to build transmissions link of very high bandwidth, including satellite channels and optical fiber. A high degree of multiplexing is needed to utilize such capacity effectively, and this is more easily and cheaply achieved with digital rather than analog techniques. Capacity utilization में क्या बात कर रहा है कि जो ट्रांसमिशन लिंक्स है और हाई बैंडविड्थ सैटेलाइट चैनल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ में आती हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर आपकी आती है कि सारी दुनिया जब एक चीज़ को यूज़ कर रही है, ठीक है, और उसमें यह है कि अब डिजिटल में आपकी बैंडविड्थ भी आपके पास ज़्यादा है, टाइम भी आपके पास ज़्यादा है कि कम टाइम में आप ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, है भी आपके पास सस्ता, ठीक है। एनालॉग के लिहाज से आपके पास जो डिजिटल आपके पास इक्विपमेंट है वो थोड़ा चीप है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है, साइज़ उसका छोटा है, जगह वो कम कवर कर रहा है, इसलिए जो डिजिटल ट्रांसमिशन है उसको कंसिडर किया जाता है कि एनालॉग ट्रांसमिशन से बेटर है। उससे अगली चीज़ आपके पास सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। Encryption techniques can be rapidly applied to digital data and to analog data that have been digitized. आप बता रहे हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी है कि आप जीरोज एंड वंस के केस में क्या कर सकते हो, आप डाटा को कोड कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो आप डाटा पे एक कोड आप कर देते हो कि जो आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सपोज आप कह देते हो कि जी उसके शुरू में आप 2 जीरो ऐड कर देते हो या एंड में 2 जीरो ऐड कर देते हो, तो आपको किसी को पता ही नहीं चलता कि वो डाटा क्या, सिर्फ जो आपका रिसीवर है उसको पता होगा कि आपने डाटा पे क्या कोड किया। लेकिन एनालॉग ट्रांसमिशन के अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते। अब आपने कभी ये नोट किया होगा कि अक्सर रेडियो पे आप देखते हैं कि कोई भी उसको फ्रिक्वेंसी को सेट करके आप सुन सकते हैं कि बंदा क्या कह रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर अपने रेडियो पे या अगर आप वॉकी टॉकी को परचेज करके फ्रिक्वेंसी पुलिस वालों की सेट कर सकते हैं तो आपका पूरा चैनल आप सुन सकते हैं। लेकिन डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या है कि आप डाटा को आपको डिकोड करना पड़ता है और आप उसको ईजिली आप उस सिग्नल को आप रिसीव नहीं कर सकते। लास्ट है आपके पास इंटीग्रेशन। बाय ट्रीटिंग बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा डिजिटली, ऑल सिग्नल्स हैव द सेम फॉर्म एंड कैन बी ट्रीटेड similarly. Thus economies of scale and convenience can be achieved by integrating voice, video and digital data. कह रहे हैं कि इसका एक और फायदा क्या है कि जो आप एनालॉग सिग्नल्स थे आप उनको भी डिजिटाइज कर सकते हो। अब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल तरीके से नहीं भेज, आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल तरीके से भेज सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल को आप एनालॉग तरीके से नहीं भेज सकते। तो आप क्या करते हैं, वॉइस, वीडियो या डिजिटल डाटा आप किसी को भी आप डिजिटल सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी तरीका आपके पास एक ही अब बन गया हुआ है मोस्टली कि डिजिटल ट्रांसमिशन के थ्रू आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिग्नल इम्पेयरमेंट के जो ट्रांसमिशन के दौरान जो मसाइल आते हैं वो कौन कौन से। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।